हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम जो कर रहे हैं, देखो जैसा 12th क्लास का जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है हमारा कंपनी। अब कंपनी में हम क्या कर रहे हैं, हमने शेयर का अलॉटमेंट वगैरह हमने सारी चीज़ें हमने सीख ली। शेयर का अलॉटमेंट से हमने रिलेटेड जो क्वेश्चन थे वो हमने प्रीमियम वाले भी हम कर चुके हैं, अपनी प्रीवियस वीडियो में हम कर चुके हैं। मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक शेयर कर दूंगा। तो अब आज जो हम नया एक टॉपिक लेके चल रहे हैं स्टूडेंट, तो इसमें कभी क्या होता है कि शेयरों को बट्टे पर भी निर्गमित कर दिया जाता है, यानी कि उसे डिस्काउंट पर भी दे दिया जाता है। अब जो डिस्काउंट पे जो शेयर दिया जाएगा, तो सबसे पहले हम उसके बारे में कुछ बेसिक सी जानकारी कर लेते हैं। तो बेसिक सी जानकारी क्या है, सबसे पहले ये है कि जो आपका शेयर है वो किस टाइप का शेयर, क्या सभी प्रकार के शेयर यानी इक्विटी प्रेफरेंस दोनों प्रकार के शेयरों को क्या बट्टे पर दिया जा सकता है। सबसे पहला क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चन है, इसके लिए आप ध्यान रखिए। तो इसका जवाब क्या है, इसका जवाब ये है कि नहीं, प्रेफरेंस शेयरों को कभी भी बट्टे पर नहीं दिया जाता है। ओनली ये बट्टे पर जो दिए जाएंगे कौन से जाएंगे, ओनली इक्विटी टाइप्स ऑफ द शेयर जो होंगे वो बट्टे पर यानी डिस्काउंट पर निर्गमित किए जाते हैं। ये सबसे पहला और इंपॉर्टेंट चीज है, इस चीज को अपने दिमाग में सेट कर लीजिए। यानी प्रेफरेंस शेयरों को क्या होगा, बट्टे पर नहीं दिया जाता है। तो अब हम क्या पढ़ेंगे, अब आज हम इसके अंदर पढ़ेंगे कि डिस्काउंट पर जो शेयर दिए जाते हैं उनकी एंट्री किस टाइप से करी जाती है, उसका हमें किन बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले किस बातों का ध्यान रखना है, हमें किस चीज के वो उन शेयरों के टाइप्स भी हमें पता होनी चाहिए, वरना वो क्वेश्चन के अंदर हमें दे देगा पर हमें अपने आप में भी हमें पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो किस टाइप के शेयर होंगे, इक्विटी टाइप्स ऑफ द शेयर्स के ही बट्टे पर निर्गमन किया जाता है ना, डिस्काउंट पर उन्हें इशू किया जाता है। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमने एक अपने पास से एक डेमो क्वेश्चन ले रहे हैं, आज डेमो क्वेश्चन है हमारा, जिससे कि हम समझेंगे कि किस टाइप से इनकी एंट्री होगी और इसके बाद में हम बुक से क्वेश्चनों को अगली वीडियो में करना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने एक क्वेश्चन बना लेते हैं। XYZ कोई कंपनी है जिसके 20,000 शेयर हैं और उसकी पूंजी जो है 20,000 शेयरों में 10 रुपए वाले शेयर जो हैं डिस्काउंट पर 1 रुपए प्रति शेयर पर डिस्काउंट दे रही है। यानी अंशों की जो पूंजी है 20,000 अंशों के विभक्त है और जो हमारा 10 रुपए वाला शेयर जो है, ध्यान दीजिए 10 रुपए वाला ये जो शेयर है उस पर क्या है, 1 रुपए डिस्काउंट है। अब ये डिस्काउंट कहां पर अप्लाई किया जाएगा, ध्यान रखिए। जैसा कि पहले भी मैं आपको बता चुका हूं, प्रीमियम हो, प्रीमियम का मतलब क्या होता है, यानी कि अगर हम देखो हमारे यहां पर रेट क्या है, 10 रुपए का शेयर है। ध्यान दीजिए प्रीमियम का मतलब क्या होगा, जो उसकी फेस वैल्यू है उससे एक्स्ट्रा पर बेचा जा रहा है। यानी 10 रुपए वाला शेयर है 11 रुपए में या 12 रुपए में बेचा जा रहा है। तो इट मींस जो बीच का डिफरेंस है, यानी कि अगर 12 रुपए में बेचा जा रहा है उसकी फेस वैल्यू, ये क्या है, ये है प्रीमियम। ये क्या हो गया आपका प्रीमियम, यानी कि 12 रुपए वाला शेयर की कीमत कितनी थी, 10 रुपए, और वो बेचा कितने में गया है, 12 रुपए में। तो ये 2 रुपए, इन दोनों का डिफरेंस जो है ये क्या कहलाएगा, आपका प्रीमियम कहलाएगा। सेम इसी तरीके से इसका उल्टा हो जाता है। सपोज 10 रुपए वाला शेयर था इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर जो है अब वो क्या है 9 रुपए में बेच दिया गया। 1 रुपया जो है ये क्या है, आपका डिस्काउंट है। समझ आ गया, बिल्कुल समझ आ गया। अब एक आके और समझिए, अगर आपको थ्योरी में क्वेश्चन लिखने के लिए आ जाता है कि शेयरों का बट्टे कर पर निर्गमन के बारे में समझाइए या बताइए। अब क्वेश्चन है वो लगभग 4 नंबर का अगर दे दिया आपको, 4 से 6 नंबर के बीच में अगर आपको दे दिया जाता है, तो आप उसमें क्या लिखोगे। सबसे पहले हमें एक और चीज पता होनी चाहिए, ये जो डिस्काउंट पे जो शेयर दिए जाएंगे ये दिए कि नहीं जाएंगे, ये पब्लिक को मोस्टली इशू नहीं किए जाते, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है ये किन्हें करे जाते हैं, ये कंपनी अपने ही एम्प्लॉइयों को, अपने ही यहाँ के जो उसके सेवक होते हैं, उसके वर्कर होते हैं, जो अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे होते हैं, उनके लिए इतनी कृपा कर देती है, यानी डिस्काउंट दे देती है। इसलिए ये शेयर कौन से होते हैं, इक्विटी टाइप्स ऑफ शेयर जो हैं डिस्काउंट पर दिए जाते हैं। वो कौन होते हैं, वो कंपनी के ही एम्प्लॉयज़ या कंपनी के जो अच्छा जो प्रदर्शन करते हैं उनके लिए एज ए गिफ्ट या एज ए रिवार्ड दिया जाता है। और ये जो डिस्काउंट है ये उन्हें ही दिया जाता है। तो समझ आइए, ये मार्केट के अंदर सबके लिए ये प्रोवाइड नहीं कराए जाते हैं। ये कुछ बेसिक सी बातें जो हमें पता होनी चाहिए, ठीक है ना। अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब देखिए यहां पर हमारे क्या है, XYZ एक हमारी कंपनी है जिसने 20,000 शेयर हैं, प्रति शेयर का मूल्य क्या है 10 रुपए है,
और 1 रुपए डिस्काउंट पर निर्गमित कर रही है, 1 रुपए डिस्काउंट पर दे रही है। यानी हम लिख लेते, देखो शॉर्ट में थोड़ा लिखा हुआ है मैंने, पूरा बोर्ड भर जाएगा तो एंट्री कहां करूंगा। तो यहां पर क्या है, देखो एप्लीकेशन पे हो गया आपका 2.5 रुपए, 2.5 रुपए एप्लीकेशन पे है, 2.5 रुपए अलॉटमेंट पे हो गए, 2 रुपए फर्स्ट कॉल पे हो गए, 2 रुपए कितने हो गए सेकंड कॉल पे। सबका अगर हम टोटल कर लें, 2.5 कितने हो गए, 5, 5 4 के हो गए भैया आपके 9। अब देखो आपको समझ में आ गया, 10 रुपए थी शेयर की वैल्यू, 9 रुपए आ रही है, 1 रुपया कम है, यानी क्या है, डिस्काउंट है। तो ये क्या है, डिस्काउंट है। सॉरी। तो स्टूडेंट यहां पर एक और चीज आती है कि डिस्काउंट जो है वो अप्लाई कहां होगा। अगर आपको क्वेश्चन में बता देता है डिस्काउंट फर्स्ट कॉल पे, डिस्काउंट सेकंड कॉल पे, तो हम जहां पर हमें डिस्काउंट बताया जाएगा वहीं पर अप्लाई किया जाएगा, ठीक है। और अगर नहीं बताता है, सेम ऐसे करेंगे जैसे प्रीमियम वाले क्वेश्चनों में हमने करा था। यानी अगर आपको नहीं बताता है तो वो कहां पर यूज होगा, अलॉटमेंट पर। कहां होगा, अलॉटमेंट पर। इट मींस अब यहां से क्या है कि अलॉटमेंट पर है, यानी अलॉटमेंट पर डिस्काउंट दिया हुआ है। यानी कि अलॉटमेंट कितने का हो सकता था, अलॉटमेंट था ये तो 2.5 रुपए का डिस्काउंट दिया हुआ है, यानी कि ये 3.5 रुपए का था, -1 रुपीज ये है डिस्काउंट दे दिया, तब जाके आपका 2.5 रुपए का पड़ा। समझ रहे हैं ना, तब जाके ये 2.5 रुपए का पड़ रहा है आपको। एंट्री करना स्टार्ट करते हैं। जैसा बेसिक फॉर्मेट होता है, फॉर्मेट बना लेते हैं। डेट के लिए दे देंगे, मैं छोटा सा कॉलम बना रहा हूं क्योंकि हम यहाँ पर डेमो क्वेश्चन ले रहे हैं, डेट की हमें जरूरत नहीं है। पर्टिकुलर, और ये हो गई जी हमारी अमाउंट। डेबिट क्रेडिट दोनों के हमारे, थोड़ा बड़ा बना लेते हैं। ये हो गई डेबिट अमाउंट, या अमाउंट ही कर दो। ये हो गया ये पर्टिकुलर। ठीक है जी, ये हमारा क्वेश्चन का फॉर्मेट बन गया है। अब हम अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन में क्या है, देखिए एक कंपनी ने 20,000 शेयर हैं, इक्विटी टाइप्स ऑफ शेयर हैं, इक्विटी शेयर को जिनका मूल्य 10 रुपए है और वो 1 रुपए डिस्काउंट पर हमें निर्गमित करे जा रहे हैं। सभी निर्गमित कर दिए गए हैं और सभी का पैसा प्राप्त हो गया है। एप्लीकेशन कितनी है, 2.5 रुपए की। तो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले एप्लीकेशन के लिए क्या होता है, एप्लीकेशन में और अलॉटमेंट में या फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल दोनों में एक चीजों का अंतर है। एप्लीकेशन जब दी जाती है तो एप्लीकेशन पहले आती है, पहले जमा करी जाती है, क्योंकि जो भी शेयरों में इंटरेस्टेड हैं वो क्या करेंगे, पहले कंपनी सिर्फ क्या करेगी, ऐड करके छोड़ देगी। तो वो क्या करेंगे, जो शेयर लेना चाहते हैं, जो ऐच्छिक हैं, जो लेना चाह रहे हैं, वो क्या करेंगे, शेयरों का जो भी अलॉटमेंट का अमाउंट है हमारा, सॉरी जो भी एप्लीकेशन का अमाउंट है उसे हमें जमा करेंगे, यानी जमा सबमिट करी जाएगी। जो एप्लीकेशन का अमाउंट है वो सबमिट किया जाएगा। तो सबसे पहले उसकी एंट्री क्या बनेगी, देखते हैं। एंट्री क्या बनेगी स्टूडेंट्स, बैंक अकाउंट, क्योंकि मैंने आपको पहले भी वीडियो में बता चुका हूं सारे जो ट्रांजैक्शन होंगे वो अकाउंट से किए जाते हैं, कैश में नहीं होते इसके अंदर। तो इसलिए क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट। तो एंट्री क्या बनेगी, बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट टू टाइप्स ऑफ शेयर क्या है हमारा, इक्विटी। तो मैं इक्यू करके शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूं, इक्विटी शेयर, शेयर एप्लीकेशन, एप्लीकेशन का मनी है एप्लीकेशन अकाउंट। ओके स्टूडेंट, एप्लीकेशन अकाउंट, ऊपर वाला हो गया डेबिट, नीचे वाला क्या हो गया हमारा क्रेडिट। अब देखिए जो कितने पैसों, कितने उसके लिए आया है, हमारे शेयर कितने हैं, शेयर पर आप ध्यान दें, शेयर कितने, 20,000 और 2.5 रुपए के हिसाब से है। तो जो हम नरेशन लिखेंगे, मैं नरेशन अगर हम करते हैं, देखो कैलकुलेशन ही कर लेते हैं, कितने हो गए भैया, 20,000 शेयर है और अमाउंट कितना है, 2 रुपए सॉरी 2.5 रुपए ईच है। तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा हमारा अमाउंट, अमाउंट हो जाएगा हमारा 50,000। अमाउंट कितना हो जाएगा, 50,000। तो क्या कर देंगे, 50,000 हो गए आपके डेबिट और 50,000 क्या हो गए आपके क्रेडिट। ठीक है जी, ये हो गया। अब ये जो पैसा आया है, इस पैसे को क्या करोगे, ये वाला पैसा जो है ये आपका कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो अब क्या करेंगे, इस पैसे को कैपिटल में ट्रांसफर कर देते हैं। तो एंट्री क्या बनेगी, देखिए इक्विटी शेयर, शॉर्ट फॉर्म में लिखे हैं मैंने, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन,
अकाउंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। तो होता क्या है स्टूडेंट, जो बैंक में जो सॉरी आया हुआ जो पैसा होता है उसे कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया जाता है एप्लीकेशन के पैसे को। तो क्या हो जाएगा, यहां से जो हमारा पैसा था अब आया कितना है, आया तो 20,000 शेयर थे, ₹2.5 के हिसाब से आए हैं, तो कितने हो गए 50,000 आए हैं, तो 50,000 ही आपके क्या होंगे, ट्रांसफर करे जाएंगे। तो कितने हो जाएंगे, 50,000 डेबिट हो गए और 50,000 ही क्या हो गए आपके क्रेडिट हो गए। अब आप अगर इसमें लिखना चाहो तो बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू कैपिटल। ठीक है जी, ये आप नरेशन में नोट कर दोगे। अब यहां से क्या हो जाएगा, अब देखो अभी फर्स्ट उसमें क्या हुआ कि हमने जो पैसा जो आया एप्लीकेशन का जो पैसा आया बैंक में, उसे हमने क्या करा सॉरी आज थोड़ी तबीयत खराब है, खांसी की शिकायत है। उस पैसे को क्या करा हमने कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया। अब इसके बाद क्या होना है, इसके बाद स्टूडेंट हमारे क्वेश्चन का ट्रिकी पॉइंट आता है। ट्रिकी पॉइंट क्या है, अलॉटमेंट पे। अलॉटमेंट पे क्या है, डिस्काउंट भी है। तो सबसे पहले क्या होगा, अब बात आती है कि जो डिस्काउंट जो है उसकी एंट्री कहां जाएगी, उसकी एंट्री कहां जाएगी। ध्यान रखिए सबसे पहले इसकी जो एंट्री जो जाएगी वो कहां जाएगी, ड्यू पे। किस पे जाएगी, ड्यू पे। यहां पर देखो उल्टा हो रहा है, पहले बैंक में पैसा आया उसके बाद में ट्रांसफर हुआ है। तो अब इसके बाद क्या होगा, नेक्स्ट उसमें क्या होता है, मैंने आपको अगर कोई कंफ्यूजन हो तो प्रीवियस वीडियो जो है मेरी इसकी कंपनी की आप देख लीजिएगा। वहां पर क्या होता है कि सबसे पहले कंपनी अब अलॉटमेंट अगर हमारा हो रहा है, एप्लीकेशन होगी, अलॉटमेंट के लिए ड्यू करेगी, यानी कि पहले कॉल करेगी अपने शेयर होल्डर्स को। क्या करेगी वो, एक किसी भी लेटर के थ्रू, किसी भी संदेश के थ्रू वो आपको पे कॉल ड्यू करेगी। होता है ना भाई, जब आपका बिजली का बिल हो जाता है तो आप पहले जमा करते हैं, या पहले आपका महीने का एक एस्टिमेटेड बिल बन के आपके घर आता है, वो क्या होता है, बिल ड्यू हो जाता है। फिर वो जब ड्यू हो जाएगा उसके बाद आप उसे पे करने के लिए जाओगे। तो बिल्कुल यही चीज यहां पर भी होगी। तो यहां पर क्या हो जाएगा, आपके जो अलॉटमेंट का पैसा है वो ड्यू होगा, और ड्यू के साथ ही मैं आपको बताऊं, ड्यू के लिए ही डेबिट साइड पर जो होगा आपका डिस्काउंट की एंट्री आ जाएगी। ध्यान रखिएगा। तो इसकी एंट्री क्या बनेगी, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। तो हमने क्या कर रहे हैं, इक्विटी शेयर। अब क्या है हमारा, अलॉटमेंट हो रहा है, अलॉटमेंट अकाउंट। अब देखिए अब क्या हो जाएगा, टू डिस्काउंट ऑन शेयर। देखो डिस्काउंट ऑन शेयर टू क्या हो जाएगा, आपका शेयर टाइप ऑफ शेयर कौन से हैं, इक्विटी शेयर है, इक्विटी शेयर कैपिटल। यहां पर नरेशन में क्या लिख दोगे, बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू ऑन डिस्काउंट पर जो है वो ड्यू कर दिया गया है। अब बात आती है, देखो आपके शेयर कितने हैं, नंबर ऑफ शेयर कितने हैं, नंबर ऑफ शेयर कितने हैं आपके, यहीं पे कर लेते हैं 20,000। अब सॉरी, और यहां पर लिया कितना जा रहा है, अमाउंट कितना लिया जा रहा है, ₹2.5। अमाउंट कितना लिया जा रहा है, ₹2.5। अब डिस्काउंट कितने का था, ₹1 का। तो अब यहां पर ध्यान दीजिए, डिस्काउंट के लिए क्या हो जाएगा, डिस्काउंट के लिए मैं यहीं पे आपके लिए वर्क कर दे रहा हूं, 20,000 × 1। डिस्काउंट कितने का हो गया, डिस्काउंट हो गया 20,000 का। डिस्काउंट कितने का हो गया भैया, 20,000 का हो गया। अब ये कितने हो गए, 20,000 × 2.5, यानी कि मल्टीप्लाई हो जाएगी तो कितने का हो गया, 50,000। अब डेबिट साइड को दोनों लोग कितना हो गया, 50,000 20,000 दोनों मिला के कितना हो गया, 70,000 क्रेडिट कर दो, सॉरी हो गया। ठीक है, होना क्या होता है, ध्यान रखो, ये डेबिट साइड जाएगा, डिस्काउंट जो होगा वो कहां जाएगा, डेबिट साइड जाता है। अब एक चीज आती है कि अब इसके बाद क्या हो जाएगा, अब इस
ये जो ड्यू कॉल जो है, ड्यू कॉल के बाद में जो पैसा आएगा इसे क्या करेंगे, बैंक में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो स्टूडेंट्स क्या एंट्री बनती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू, अब ये पैसा कहां हो रहा है हमारा, कहां जा रहा है, आपका अलॉटमेंट का पैसा जो है वो ट्रांसफर कर दिया गया बैंक के अंदर। तो क्या हो जाएगा, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, इक्विटी शेयर, किसका पैसा है, अलॉटमेंट का पैसा है, अलॉटमेंट। अब अलॉटमेंट पे क्या था देखो सबसे पहले, अब इसके अंदर एक चीज आ जाएगी, ये तो हमने बता दी है, अकाउंट जो है नरेशन में लिख देते हैं, बीइंग अलॉटमेंट मनी ट्रांसफर टू बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। अब मुद्दे की बात आती है, हम करेंगे क्या, हम ऐसा ना करें कि हमने ये 70,000 आए हैं तो 70,000 को ही हम ट्रांसफर करेंगे, नहीं। क्यों, क्योंकि पैसा आया कितना है भाई साहब, पैसा तो सिर्फ 50,000 आया है, ये भी सॉरी 20,000 का तो डिस्काउंट है। अब ये डिस्काउंट जो हमने दे दिया, हमने तो छूट दे दी। अगर आपने टोटल 70,000 को अगर आपने ट्रांसफर कर दिया तो भाई ये बचे हुए 20,000 कौन देगा, इनकी तो हमने छूट दे दी थी, वो कहां जाएंगे। तो इसलिए ट्रांसफर कितना होगा, जितने अमाउंट आया है 50,000, तो स्टूडेंट कितना होगा, 50,000 रुपए आपके डेबिट और 50,000 ही क्या होंगे, क्रेडिट। आपकी एंट्री अब जाके बनी है, समझ आ गया ना, 50,000 रुपए ही होंगे, क्योंकि जितना पैसा आया भाई ये इसका तो हमने डिस्काउंट दे दिया, डिस्काउंट का पैसे को हम उसके अंदर ट्रांसफर कैसे कर देंगे, डिस्काउंट का पैसा ट्रांसफर नहीं करा जाएगा, क्योंकि वो तो हमने डिस्काउंट दे दिया, घटा दिया, माइनस हो गया। तो कितना हो जाएगा, 50,000 रुपए जो होंगे, ये 50,000 रुपए ही आपके बैंक में ट्रांसफर करे जाएंगे, अलॉटमेंट का पैसा। अब इससे आगे क्या करना है देखिए, अब इसके बाद में क्या हो जाएगा, अब आ जाएगी आपकी फर्स्ट कॉल। तो फर्स्ट कॉल का भी पैसा ले लेते हैं, फर्स्ट कॉल के लिए भी क्या हो जाएगा, ड्यू हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप, ये ड्यू पर डिस्काउंट जाएगा, मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, ड्यू पर जाएगा। जब कॉल ड्यू करी जाएगी, जब अलॉटमेंट ड्यू करा जाएगा तब आपका डिस्काउंट आएगा। अगर ये फर्स्ट कॉल पे होता तो एंट्री यहां पर आ जाती, वो भी क्या होता, फर्स्ट कॉल ड्यू पर। ध्यान रखो, अगर फर्स्ट कॉल पे हमें क्वेश्चन में दिया हुआ होता कि अकाउंट जो डिस्काउंट है वो कहां है, फर्स्ट कॉल पे है, तो फर्स्ट कॉल जब ड्यू करी जाती तो डेबिट साइड पर आता। कौन सी साइड आता, डेबिट साइड, ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद में आ जाते हैं हम अपना फर्स्ट कॉल। अब फर्स्ट कॉल ड्यू करी जाएगी। अब देखो फर्स्ट कॉल जो ड्यू करी जाएगी, जो हमारा डिस्काउंट है वो तो जा चुका है, तो अब हमारी एंट्री क्या बनेगी, इक्विटी शेयर। इक्विटी शेयर देखो बस क्या फर्क पड़ता है, अलॉटमेंट की जगह क्या आ जाएगी, फर्स्ट कॉल, फर्स्ट कॉल अकाउंट, फर्स्ट कॉल अकाउंट टू क्या हो जाएगा, इक्विटी शेयर कैपिटल। अब देखिए फर्स्ट कॉल कितने की है, फर्स्ट कॉल है भाई साहब आपकी 2 रुपए की, तो 20,000 गुणा 2 बराबर कितना हो गया, 40,000 रुपए। तो कितने हो गए आपके, 40,000 रुपए। 40,000 रुपए की हो जाएगी आपके ड्यू हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे, 40,000 रुपए। दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, आप नरेशन में लिख दोगे कि कॉल ड्यू करी गई है। अब देखो इसके नीचे का शायद आपको दिखाई नहीं दे रहा है, तो मैं उसकी एंट्री यहां पे बना दे रहा हूं, सिर्फ एंट्री लिख देते हैं, अमाउंट तो बिल्कुल ऐसे ही आ जाएगा सेम। तो अब यहां पर क्या हो जाएगा, बिल्कुल देखो, बैंक अकाउंट टू इक्विटी शेयर क्या हो जाएगा, फर्स्ट कॉल। अलॉटमेंट की जगह क्या हो जाएगा, फर्स्ट कॉल हो जाता है सेम, ठीक है ना, ध्यान रखना मैं यही कर रहा हूं। तो क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा, इक्विटी शेयर। बस यहां पर अलॉटमेंट की जगह क्या हो जाना है, क्योंकि अलॉटमेंट यहां पर क्या कराया था हमने, अलॉटमेंट का पैसा ट्रांसफर किया था। अब किसका पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं, फर्स्ट कॉल का पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट कॉल अकाउंट। तो फर्स्ट कॉल का पैसा कितना आ गया भैया, पूरा पैसा आया है, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में ही बताया कि सभी की कॉल प्राप्त हो गई है। कितना हो गया, 40,000 डेबिट 40,000 क्रेडिट। ठीक है स्टूडेंट्स, हो गया। अब क्या करते हैं हम, अब इसके बाद में सेकंड कॉल को हम यहां करे देते हैं। डिस्काउंट तो हमारी समझ में आ गया, हमने नोट कर लिया। फॉर्मेट बना देता हूं मैं,
अच्छा, ये पर्टिकुलर भैया अब आप लिख लेना अपने आप, ठीक है ना, पर्टिकुलर वगैरह, पर्टिकुलर अमाउंट वो आप जैसा सेम चल रहा है फॉर्मेट वही चलेगा। तो स्टूडेंट अब क्या होना है, अब इसके बाद में क्या हो जाएगा, इक्विटी शेयर सेकंड कॉल, इक्विटी शेयर सेकंड कॉल अकाउंट, ये क्या है, ड्यू की एंट्री है। इसी प्रकार से सेकंड कॉल भी ड्यू करी जा रही है, यानी पहले उन्हें कॉल करी जाएगी कि जी आपको इतना पैसा चुकाना है, तब उसके बाद में वो पैसा देंगे और उस पैसे को बैंक में क्या करेंगे, बैंक में उसे ट्रांसफर कर दिया जाएगा। अब तो क्या हो जाएगा, कैपिटल, तो इक्विटी शेयर क्या हो जाएगा टू सेकंड कॉल, सेकंड कॉल के जो हो जाएगी है किस चीज की हमारी, देखो, तो इक्विटी शेयर सेकंड कॉल क्या हो जाएगा, टू इक्विटी शेयर कैपिटल, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। 20,000 थे, 2 की है कॉल तो कितना हो गया, 20,000 नंबर ऑफ शेयर इनटू अमाउंट इक्वल टू 40,000, 40,000 डेबिट और 40,000 की कितनी हो गई आपकी क्रेडिट। यहां पे लिख देंगे बीइंग, नरेशन में क्या हो जाएगा, बीइंग सेकंड कॉल अमाउंट ड्यू, क्या हुआ, सेकंड कॉल की अमाउंट जो है वो ड्यू कर दी गई है। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, जब पैसा जब ट्रांसफर आया होगा, तो पैसा जब ट्रांसफर होगा तो क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर, बस फर्स्ट कॉल की जगह क्या हो जाएगा, सेकंड कॉल नोट हो जाएगा। तो स्टूडेंट क्या कर देंगे हम, बैंक अकाउंट टू इक्विटी शेयर सेकंड कॉल अकाउंट, सेकंड कॉल अकाउंट। तो उसके भी कितने होंगे आपके, कैलकुलेशन वही है, 40,000 डेबिट और 40,000 क्या हो गए आपके क्रेडिट। स्टूडेंट्स आपके डिस्काउंट का जो डेमो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गया है, उसकी भी एंट्री हो गई है। तो आपको बस क्या ध्यान रखना है, अगर आपको क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है कि ये डिस्काउंट है वो कहां पर दिया हुआ है, अगर उसने बता दिया फर्स्ट कॉल पे है तो फर्स्ट कॉल पे आएगा, सेकंड कॉल पे बताया तो सेकंड कॉल पे आएगा, अगर आपको बता दिया कि अलॉटमेंट पे है तो अलॉटमेंट पे आएगा, ठीक है ना। पर एक चीज होती है कि कभी कभार बताते नहीं है कि वो डिस्काउंट है कहां, यानी ये थोड़ा पेच होता है, यानी एक थोड़ा सा ट्रिकी पॉइंट है जो हाइड रखा जाता है क्वेश्चन के अंदर। तो वहां पर आपको अपना दिमाग चलाना है, दिमाग चला के क्या करना है कि वो अलॉटमेंट पे ही आपको करना है। यानी अगर उन्होंने कुछ नहीं बताया हुआ है तो चाहे प्रीमियम हो, मैं आपको बताऊं, चाहे प्रीमियम हो चाहे अलॉटमेंट हो, कहां पर होगा, अलॉटमेंट पर होगा, चाहे प्रीमियम हो चाहे डिस्काउंट हो, कहां पर अप्लाई करना है, अलॉटमेंट पे अप्लाई करना है। तो स्टूडेंट्स अगर आपने चैनल मेरा अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेके आएंगे विजयपाल की बुक से, और जिसे हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में डिस्काउंट के क्वेश्चन को। तो जब तक वीडियो को देखें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।